हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लिया था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, उस पे बेस्ड एग्जांपल्स। सो वहां से हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आएंगे, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैं वापस से आपको एक बार और रिपीट करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट अगर हम जानते हैं तो हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट हमारा है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थियोरम। फंडामेंटल थियोरम इन अ प्लेन। इन अ प्लेन। अब ये होता क्या है, इसको ध्यान से जरा समझेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने में हमें बहुत आसानी होगी। देखिए, ये थियरम ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, देन एनी वेक्टर, एनी वेक्टर in the plane of A and B, in the plane of vector A and vector B can be represented, can be represented as a linear combination, linear combination of A and B। यानी कहने का मतलब दैट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय R is equal to XA plus YB for some values of X and Y, for some values of X and Y, और X and Y are basically स्केलर्स, ये वेक्टर नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर आपके पास एक प्लेन है, लेट अस से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट अस से ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन वी हैव। अब इस प्लेन में अगर आपके पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, लेट अस से ये हमारा वेक्टर ए है और इस तरीके से हमारा कोई वेक्टर बी है, तो भाई ये फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि इस प्लेन में अगर आप कोई भी वेक्टर लिखना चाहो, लेट अस से ये वेक्टर मैं आर बोलता हूं, तो ये जो आर वेक्टर है ना, फॉर सम स्केलर्स एक्स एंड वाई, इसको हम एक्स ए प्लस वाई बी लिख सकते हैं, जहां एक्स और वाई क्या है, स्केलर्स। इसको समझने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको 2D प्लेन याद है, फिजिक्स में हमने बहुत पढ़ा है। ठीक है, अगर आपके पास 2D प्लेन है तो ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर आई है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके अलोंग लेट अस से यूनिट वेक्टर जे। अब आपको इस प्लेन में कोई भी वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको सम कोएफिशिएंट ऑफ आई प्लस सम कोएफिशिएंट ऑफ जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आई और जे यहां पे क्या है, दोनों खुद नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं तो हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। यानी आपके पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर दिए हुए हैं, तीसरा वेक्टर अगर उसी प्लेन में आपको निकालना है तो एक्स ए प्लस वाई बी के फॉर्म में आप उस तीसरे वेक्टर को निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक्स की और वाई की स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेक्टर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन। चलिए, अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे, दैट इज
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, इसको एक्सप्लेन कैसे, इसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, यहां पे ये ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये ए क्रॉस बी की। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो ये एक प्लेन बना लिया मैंने। और इस प्लेन में मान लीजिए ये हमारा कहीं ए है और ये हमारा कहीं बी है। तो ये जो ए क्रॉस बी होगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब मान लीजिए तीसरा वेक्टर कोई है, लेट अस से ये कहीं इस तरीके से हमारा कोई वेक्टर सी है। अब इसके साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्टेंट हमारा होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का, अगर आप वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो सी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सी के भी परपेंडिकुलर और ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर अगर आप आते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मैं आर बोल देता हूं। तो देखिए ए क्रॉस बी के अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर लीजिएगा तो ये तो वापस इस प्लेन में आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस देखिए कहां पे है। ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप ब्रैकेट यहां ए और बी के ऊपर लगाए हो तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। ये बात समझ में आई? ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी and perpendicular to C. So this vector is a vector in the plane of A and B and perpendicular to C. ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो जो इसका रिजल्टेंट होना चाहिए वो वेक्टर होना चाहिए। तो आइए ना एक काम करते हैं, साथ में मिलके इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम इसका कोई फॉर्मूला अभी डिराइव नहीं करेंगे, मतलब फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, पहले उसको डिराइव करेंगे और फिर याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथ में मिलके हम इसकी वैल्यू डिराइव करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी। अब जैसा कि हम ये बात पहले जानते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन से हमने ये सीखा कि अगर ए और बी के प्लेन में अगर आपको कोई वेक्टर लिखना है तो वो एक्स ए प्लस वाई भी लिख सकते हैं। समझ में आया? इससे जस्ट पहले मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे हम उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो वेक्टर, जैसा कि हमने बोला कि ये जो वेक्टर है ये c के परपेंडिकुलर है। तो अगर c के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा LHS 0 हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं टेक डॉट प्रोडक्ट विथ c, प्रोडक्ट विथ c यानी वेक्टर c। तो LHS हो गया हमारा 0। RHS हमारे पास हो जाएगा x a डॉट सी प्लस वाई बी डॉट सी, है ना? अच्छा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, x a डॉट सी इज इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स बी डॉट सी। अच्छा, इस a डॉट सी को मैं इधर डिनोमिनेटर में ले जाता हूं और इस b डॉट सी को इधर डिनोमिनेटर में लेके आता हूं। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन बी डॉट सी, है ना, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, और रादर मैं इसको ऐसे लिखता हूं y अपॉन माइनस ए डॉट सी। चलेगा?
ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूं एक कांस्टेंट k। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो तो x की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ b डॉट सी, है ना, और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस k टाइम्स ऑफ a डॉट सी। ठीक है, ऑलराइट, ये वैल्यूज मैं वापस से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c, ये जो वैल्यू आई ये बन जाएगी k टाइम्स ऑफ b डॉट सी टाइम्स a एन प्लस, इनफैक्ट माइनस हो जाएगा, माइनस k टाइम्स ऑफ a डॉट सी टाइम्स b। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि k की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों ये बात बताइए कि ये जो रिजल्ट है ये किसी भी ए बी और सी वेक्टर के लिए ट्रू होना चाहिए। दिस रिजल्ट शुड बी ट्रू फॉर एनी चॉइस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, है ना। तो एक काम करते हैं कि सिंस दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल ए बी एंड सी, तो के की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग ए बी सी कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट वेक्टर ए इज आई कैप, वेक्टर बी इज जे कैप एंड वेक्टर सी इज अगेन आई कैप। देखिए आई कैप मैंने इसलिए लिया, ठीक है, क्योंकि आई क्रॉस जे अगर आप करिएगा तो ये के आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, और के कैप का अगर सी को आप के कैप ले लेते तो के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाता है। हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें तीन वेक्टर्स इस तरीके से चाहिए ए बी सी सच दैट हमारा एलएचएस जो हो वो नॉन जीरो। ठीक है, तो हमने इसलिए आई जे एंड आई सेलेक्ट कर लिया। आइए अब देखते हैं एलएचएस की वैल्यू क्या होगी इससे। एलएचएस की जो वैल्यू बन जाएगी वो आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे एंड क्रॉस आई। ठीक है, देखते हैं वैल्यू क्या बनी। आई क्रॉस जे क्या हो गया, के कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप क्या बन जाएगा, जे कैप। ठीक है, के क्रॉस आई क्या बन जाएगा, जे कैप। ठीक है, तो एलएचएस हमारा आ गया जे कैप। चलिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा जे कैप इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। देखो बच्चों, बी डॉट सी जे डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो गया जीरो, टाइम्स ए वेक्टर हमने क्या लिया था, आई कैप, ठीक है, माइनस के टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। तो ए डॉट सी हमारे पास क्या बन जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, ये हो गया वन। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या था, बी, बी वेक्टर हमारे पास क्या था, जे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखिए ये क्वांटिटी तो पूरी की पूरी तरीके से जीरो हो गया, और ये हमारा हो गया माइनस के टाइम्स जे, और इधर है हमारे पास जे, यानी क्लियरली यहां से जो हमारे के की वैल्यू आएगी, ठीक है, के की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। के की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, ये वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, के की वैल्यू -1 डाल देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिजल्ट ऑफ दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए याद करने का तरीका, अब ये बार बार हम डिराइव तो करेंगे नहीं, है ना, तो याद करने का तरीका हमें क्या करना पड़ेगा, डिराइव कर मतलब निकालना पड़ेगा ताकि हमें आसानी से याद रहे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, ऑर्डर ऑफ अकरेंस के हिसाब से मैं वेक्टर्स का नंबर दे देता हूं। ये वेक्टर 1 हो गया लेट अस से, ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया हमारा, ये वेक्टर 2 हो गया, है ना,
और ये वेक्टर 3 हो गया। इतना हमें ध्यान रखना है, इतना हमें ध्यान रखना है कि ये जो वेक्टर यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या होगा हमारे, वो होगा हमारे ए और बी के प्लेन में। ठीक है, अब देखिए यहां से देखते हैं ये क्या हुआ, ए डॉट सी यानी फर्स्ट डॉट थर्ड। तो सबसे पहले जो एक्सट्रीम वेक्टर्स है ना, फर्स्ट और थर्ड, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो फर्स्ट डॉट थर्ड, बचा कौन, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला हम उसके साथ लिख देंगे एज अ कोएफिशिएंट। फिर क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी डॉट सी यानी सेकंड डॉट थर्ड। तो सेकंड डॉट थर्ड, ठीक है, यहां पे हमारे पास सेकंड डॉट थर्ड, और बचा कौन सा फिर हमारे पास, फर्स्ट वाला बच गया, तो यहां फर्स्ट वाला लिख देंगे। ठीक है क्या, अब याद रहेगा। अब चलिए इसी का है एक बार एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देखने से पहले पहले हम देख लें कि हमें हमारा फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं ठीक से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दूसरे वेक्टर्स पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो लेट अस से इस बार हमें निकालना है एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर एंड क्रॉस जेड वेक्टर। देखते हैं इस बार आप सही फॉर्मूला निकाल पाते हैं कि नहीं। पॉज कीजिए और फॉर्मूला खुद से लिखिए। ठीक है, वापस आके रीचेक करेंगे। आई होप सबने फॉर्मूला निकाल लिया होगा, तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट डॉट थर्ड, ये क्या हो गया, एक्स डॉट जेड। ठीक है, बचा कौन सा, सेकेंड, तो वाई लिख देंगे, माइनस सेकेंड डॉट थर्ड, तो वाई डॉट जेड, बचा कौन सा, फर्स्ट, ये हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट आप अगर ये भी निकालना चाहें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखिए ब्रैकेट का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, तो अब देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या होगा। तो इतना क्लियर है कि ये जो वेक्टर होगा वो किसके प्लेन में होगा, बी और सी के प्लेन में होगा, है ना। तो फर्स्ट डॉट थर्ड, यहां पे भी फॉर्मूला वही से ही लगेगा, फर्स्ट डॉट थर्ड, सेकेंड वाला हमने यहां लिख दिया, माइनस, तो यहां पे एक तरीके से ब्रैकेट के साथ वही काम करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डॉट सेकेंड, यानी यहां पे इस केस में ए डॉट बी टाइम्स सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो दोनों एक्सट्रीम वेक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम वेक्टर्स हैं, उनका डॉट लेना है और बीच वाले को उस डॉट के साथ लिख देना है। फिर क्या करना है, जो दोनों नजदीक वाले हैं उसका डॉट लेना है और तीसरा वेक्टर आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है क्या, अच्छा, अच्छा ये वाला जो वेक्टर हमने निकाला, आपको क्या लगता है कि इतना तो क्लियर हो गया कि ये इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी है और परपेंडिकुलर टू ए है, यानी दिस वेक्टर दैट वी हैव जस्ट फाउंड आउट, ये क्या हो जाएगा, इन द प्लेन ऑफ, इन प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए, है ना। यानी अगर यहां से अगर मुझसे पूछा जाए कि फाइंड अ वेक्टर, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ से ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी, परपेंडिकुलर टू सी। तो हमें क्या चाहिए, ए और बी के प्लेन में वेक्टर चाहिए और किसके परपेंडिकुलर चाहिए, सी के परपेंडिकुलर चाहिए। तो ए और बी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हम लिखें तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर, तो बस क्या कर देना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड से आइए डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी
क्रॉस सी इसका मैग्नीट्यूड, और प्लस माइनस ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए ये प्लस माइनस, तो ये हम इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं अब असली वाले जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जिस तरीके के। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे एंड प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के, ठीक है, ए क्रॉस के, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सॉल्व करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है, सीधे सीधे क्या कर लें, फॉर्मूला लगा लें। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पहले एक्सट्रीम्स का डॉट, तो आई डॉट आई ये हो गया 1, ठीक है, टाइम्स जो बचा, तो एक काम करते हैं 1 लिखने की जरूरत ही क्या है, आई डॉट आई, चलिए अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो इसलिए हम पूरा एक्सपैंड करके ही लिख लेते हैं, आई डॉट आई टाइम्स ए माइनस, अब क्या होगा, दोनों नजदीक वाले, तो ये हो जाएगा आई डॉट ए, तो मैं इसको क्या करता हूं ए डॉट आई लिखता हूं, ठीक है, टाइम्स आई, ठीक है, प्लस फिर ये क्या हो जाएगा आपका जे डॉट जे, है ना, टाइम्स ए, माइनस ये हो जाएगा ए डॉट जे टाइम्स जे, है ना, सिमिलरली प्लस के डॉट के टाइम्स ए एंड माइनस ए डॉट के टाइम्स के, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अच्छा, ये आई डॉट आई तो 1 हो गया, तो यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया और यहां 1 हो गया, तो ये ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस, अच्छा मान लीजिए इस वेक्टर ए को मैं लिखता हूं कंपोनेंट फॉर्म में a1i प्लस a2j एन प्लस a3k, ठीक है क्या, तो a डॉट आई क्या बनेगा, a डॉट आई a1 बन जाएगा, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं a1 टाइम्स आई, तो a1 टाइम्स आई प्लस, अच्छा a डॉट जे क्या बनेगा, a डॉट जे a2 बन जाएगा, तो ये बन गया a2 टाइम्स j एंड प्लस ये वापस से बन गया आपका a3 टाइम्स k, अरे वाह, ये तो हमारे पास वेक्टर ए खुद बन गया है कि नहीं, तो यहां पे आ गया हमारा 3a माइनस ए, so our answer will be twice of vector a, so this will be our answer, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ a कैप क्रॉस b कैप, यहां b कैप है, क्रॉस c कैप इज इक्वल टू हाफ ऑफ b कैप, वेयर b cap and c cap are non-collinear vectors, non-collinear vectors, then find angle between a and b, and in fact a cap है ये, a cap and b cap and a cap and c cap, ठीक है, c cap और a cap इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स। चलिए अब सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिए खुद से, और फिर देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि a क्रॉस b क्रॉस c, यानी ये हो गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो पहला ख्याल देखने के साथ ही ये आएगा कि इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम क्या करें,
एक्सपैंड करें तो आइए एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा वो इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी होगा एंड परपेंडिकुलर टू ए होगा। ठीक है, तो इसका हम एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा ए डॉट सी, दोनों एक्सट्रीम्स का डॉट, ये बन गया ए डॉट सी, इनफैक्ट कैप के साथ ही यूज करते हैं, टाइम्स बी कैप माइनस, फिर बन जाएगा हमारे पास ए कैप डॉट बी कैप टाइम्स सी कैप, और ये वैल्यू हमें दी हुई है वो हाफ ऑफ बी कैप दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बी एंड सी जो हैं वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, चलिए हम एक काम करते हैं, एक और स्टेप कर लेते हैं। बी वाले सारे वेक्टर्स एक तरफ ले आते हैं और सी वाले सारे वेक्टर्स एक तरफ ले जाते हैं, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा ए कैप डॉट सी कैप माइनस हाफ टाइम्स बी कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया हमारे पास ए कैप डॉट बी कैप टाइम्स सी कैप। ठीक है, अब क्या है, बी और सी दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में सच दैट ये मान लीजिए ये फॉर द टाइमिंग लैम्डा और ये फॉर द टाइमिंग म्यू है, तो लैम्डा बी इज इक्वल टू म्यू सी अगर आपको दिया हुआ है और बी और सी खुद दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो लैम्डा और म्यू दोनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो दिस विल इंप्लाई कि आपके पास ए कैप डॉट सी कैप माइनस हाफ, ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली ए कैप डॉट बी कैप भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यानी यहां से आपको मिल जाएगा ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू हाफ, एंड यहां से हमें पता है कि ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू जीरो। अब हमें निकालना था एंगल, तो ए डॉट सी हमें पता होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी तो वन हो गया क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपके पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, यानी यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी ए और सी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ पे ए डॉट बी जीरो है, तो दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए और बी के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही दोनों वैल्यूज हमें निकालनी थी, तो आ गया हमारा आंसर, है ना, सिंपल सवाल। ऑलराइट, एक और सवाल लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन इस बार ये है कि इफ ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर इज गिवन एज आई प्लस 2j एन प्लस 2k। ठीक है, एक वेक्टर बी भी हमें दिया हुआ है, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i माइनस 3j एन प्लस k। ठीक है, एंड सी इज अ वेक्टर, एंड सी इज अ वेक्टर such that such that a cross b cross c is equal to a cross b cross c, and mod of c is equal to 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ parallelopiped whose coterminous edges whose coterminous edges are, ये है हमारे पास ए बी एंड बी क्रॉस सी इज डैश। तो ये हमें आंसर निकालना है। सवाल देख लेते हैं। वेक्टर ए हमें दिया हुआ है, वेक्टर बी हमें दिया हुआ है, और सी एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ऑफ क्रॉस सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पैरेललोपाइप्ड जिसके कोटर्मिनस एजेस ये हैं इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी बेसिकली हमें निकालना है ए बी एंड बी क्रॉस सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑलराइट।
तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें साफ साफ दिख रहा है हम उसका यूज करते हैं, तो हमें ये इंफॉर्मेशन दिख रहा है, तो आइए इसका यूज करते हैं और इसको एक्सपैंड करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। ठीक है, और इधर से हमारे पास बना ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए। तो देखिए ये ए डॉट सी टाइम्स बी, ए डॉट सी टाइम्स बी हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हटा देते हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि ये बन जाएगा सी इज इक्वल टू ये ए डॉट बी, सिंस एक स्केलर क्वांटिटी ही है तो इसको ले आके इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास बी डॉट सी अपॉन ए डॉट बी। ठीक है, टाइम्स ए। यानी क्या हम इसको लैम्डा टाइम्स ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी ही है बी डॉट सी अपॉन ए डॉट बी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर सी है वो ए के क्या हो जाएगा बच्चों, कोलिनियर हो जाएगा। वेक्टर सी इज कोलिनियर टू ए। करेक्ट, ऑलराइट। तो हमें ये पता चल गया कि जब वेक्टर सी इज कोलिनियर टू ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें 6 पता है, तो हम सी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से हमारे पास लैम्डा टाइम्स अगर ए कर लेते हो आप, तो ये बन जाएगा लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे, 2 लैम्डा जे एंड प्लस 2 के प्लस 2 लैम्डा टाइम्स के, है ना। ये वेक्टर सी आ गया, और लैम्डा को निकालने के लिए हमें ये पता है कि मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 6, और मॉड ऑफ सी यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर यानी 4 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर यानी 4 लैम्डा स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मॉड लैम्डा, है ना। 3 टाइम्स ऑफ मॉड लैम्डा, यानी लैम्डा की जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है प्लस माइनस ऑफ 2। ठीक है, या तो +2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। क्लियर, ऑल राइट। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, एक ऐसा पैरेललो पाइप जिसके ये कोटर्मिनस एजेस हैं उसका वॉल्यूम निकालना है, यानी हमें निकालना है बॉक्स ऑफ ए बी एंड बी क्रॉस, है ना। ये वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, ये हो क्या जाएगा, ये देखिए, ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए डॉट ऑफ बी डॉट सी टाइम्स बी, सो बी डॉट सी टाइम्स बी माइनस, और ये बन जाएगा हमारे पास बी डॉट बी टाइम्स सी, तो बी डॉट बी टाइम्स सी। अब ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो यहां पे हमारे पास फाइनल आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा बी डॉट सी टाइम्स ए डॉट बी, है ना, माइनस बी डॉट बी टाइम्स सी डॉट ए, है ना। ठीक है, अब मैं फॉर द टाइम बीइंग वेक्टर सी को लैम्डा ए ही ले लेता हूं, वेक्टर सी को लैम्डा ए ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट ए, और ये ए डॉट बी तो सेम ही है, तो ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर माइनस, यहां पे भी अगर हम सी को लैम्डा ए ले लें तो ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट ए यानी मॉड ए स्क्वायर, और बी डॉट बी यानी मॉड बी स्क्वायर, है ना। लैम्डा की वैल्यू हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा को बाहर निकाल लेते हैं, ए डॉट बी हमें निकालना है, तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी पता है, तो आइए यहीं से हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 इंटू 2, तो 2, 2 इंटू -3
सो दैट इज -6 एंड 2 इंटू 1 दैट इज +2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -2। चलिए -2 यहां रख देते हैं, तो -2 होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो बच्चों, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया? मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 + 4 + 1 9 एंड मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज 4 + 9 + 1, तो ये हो जाएगा 14, है ना? तो ये बन गया -9 इंटू 14, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू 2 ले सकते हैं या फिर -2 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई कर लें हम पहले, 4 - 126, है ना? ये आ गया। अब 126 - 4 हो जाता है 122, तो -122 लैम्डा आ गया। अब सिंस वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। वॉल्यूम क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी जो वैल्यू हमें निकालनी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस निकालनी है। तो चलिए हम पहले ही मैग्नीट्यूड डालते जाते हैं, यानी मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस यहाँ पे मॉडुलस निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो लेट्स कीप मॉडुलस साइन हियर, 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 हियर। तो ये आ जाएगा -122 मॉड के अंदर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आप 2 रखिए या -2 रखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो वैल्यू आपकी बन जाएगी वो 244 बन जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इस पर्टिकुलर सवाल का, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास इस बार कि यूनिट वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और क्या हैं? कोप्लेनर है। अब दिया हुआ है कि अ यूनिट वेक्टर डी इज perpendicular to them, perpendicular to them, ठीक है, perpendicular to them। if A cross B cross C cross D is equal to 1/6I minus 1/3J and plus 1/3K, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी हुई है। एन एंड एंगल बिटवीन A and B is 30 degree, A and B is 30 degree, then C वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ये हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि ए बी सी तीनों क्या है भाई? कोप्लेनर हैं, और क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। कोप्लेनर हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। अब एक यूनिट वेक्टर है डी, जो इन तीनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, यानी डी डॉट ए भी 0, डी डॉट बी भी 0, डी डॉट सी भी 0। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज दिस वैल्यू, और एंगल बिटवीन आपको पता है ए एंड बी इज 30 डिग्री, तो वेक्टर सी आपको निकालना है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, तो वेक्टर सी निकालना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ए क्रॉस बी
क्रॉस C क्रॉस D इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स I माइनस 1/3 टाइम्स J एंड प्लस 1/3 टाइम्स K। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखिए बेनिफिट किस किस में होगा कि अगर हम इस वेक्टर को इस वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर x की तरह ट्रीट करें, इसको हम एक सिंगल वेक्टर x की तरह ट्रीट करें, और हम इस वेक्टर को इस तरीके से एक्सपैंड करें, यानी अब हमारे पास ये स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसको अगर हमने वेक्टर x मान लिया, यानी एक सिंगल वेक्टर x मान लिया, तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो दिस विल बी अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ C एंड D। ये क्या होगा, C और D के प्लेन में आएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। तो ये A क्रॉस B डॉट D आएगा, तो बॉक्स ऑफ A B D आ गया टाइम्स C माइनस ये A क्रॉस B डॉट C आएगा, तो यानी ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ A B C टाइम्स D। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी 1/6 I माइनस 1/3 J एंड प्लस 1/3 K, है ना। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहां से अगर हमने देखा, चलिए ए बी डी बॉक्स ऑफ ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो कोई एक स्केलर वैल्यू हुई होगी, है ना। स्केलर वैल्यू हुई होगी तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ सी। मैं मान लेता हूं कि ये बॉक्स ऑफ ए बी डी क्या है, लैम्डा है, और दिस इज इक्वल टू 1/6 I माइनस 1/3 J एन प्लस 1/3 K, है ना। यानी हमारे पास जो वेक्टर C आ गया वो आ गया 1/6 लैम्डा I माइनस 1/3 लैम्डा J एन प्लस 1/3 लैम्डा K। ठीक है क्या, ये आ गया। ऑल राइट, अब चलिए देखिए देखते हैं कि अब आगे हमें किस तरीके से इसको यूज करना है। अब हमें ये दिया हुआ है कि ये जो वेक्टर्स है ना ए बी सी, वो सारे क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यानी यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी यहां से क्या आ गया, 1 अपॉन, इनफैक्ट सी स्क्वायर ही कर लेते हैं, तो 1/36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/9 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 9/36 लैम्डा स्क्वायर यानी 1/4 लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो यहां से क्या होगा कि लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 प्लस माइनस। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2। तो देयरफॉर हमारे पास जो वेक्टर सी बन जाएगा, बस लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, प्लस माइनस 1/2, तो मैं प्लस माइनस बाहर कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2/6 दैट इज 1/3 I माइनस 2/3 J एंड प्लस 2/3 K। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात आप देखिए कि हमने इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज ही नहीं किया कि a unit vector d is perpendicular to them और एंगल बिटवीन a एंड b इज 30 डिग्री। क्या हमने इसका यूज किया, तो देखो बच्चों यूज किया है हमने। कैसे यूज किया है, ध्यान से देखिए। इस इंफॉर्मेशन का हमने ये यूज कर लिया कि हमने ये डिसाइड कर लिया या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो वैल्यू है ये जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, इसका यही मतलब हमने जो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका यूज किया है वो इस तरीके से यूज किया है कि ये वैल्यू हमारी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। क्यों, देखिए ध्यान से, ए और बी के बीच का एंगल है 30 डिग्री, है ना। और डी जो है वो ए बी सी तीनों के परपेंडिकुलर है ना। तो यानी क्लियरली ए और बी नॉन कोलिनियर हो गए, इतना पता चल गया। और ए और बी नॉन कोलिनियर हैं और डी जो है वो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो डी विल बी
बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी लाइज। डी जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसमें ए और बी लाई करता है ना। तो क्लियरली यहां से हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये जो बॉक्स ऑफ एबीडी होगा ना, ये जीरो नहीं होगा। एक्चुअली जाने ना जाने हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज किया है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है।